So let us start this session today. So last part one, I think we covered leadership, character, and also productivity. So today we plan to cover four, that is communication, strategy, messaging, and marketing. So please bear with me here and pay attention. I'll try to keep it short as much as possible, but we have a good topic here to learn. So by the time we finish, you would have learned and made yourself knowledgeable in all the four areas that we mentioned. Okay, so let's jump into the topic. Hope you're all excited to be here. So, as I said, we'll be covering four different pillars today. We start with strategy. Okay, and as you all know, कि strategy सुन के ही कुछ लोगों को ऊपर से निकल जाता है क्वेश्चन कि स्ट्रेटेजी बोले तो क्या रहता है. हम मिलिट्री में सुनते हैं स्ट्रेटेजी, मिलिट्री स्ट्रेटेजी, राइट. हम टेक ओवर स्ट्रेटेजी सुनते हैं, हम मर्जर एंड एक्विजिशन स्ट्रेटेजी सुनते हैं, बट वी डोंट रिलेट दिस टर्म क्वाइट इजीली टू बिजनेस. ये जल्दी समझ में नहीं आता है ना, स्ट्रेटेजी सुन के समझ में नहीं आता, स्ट्रेटेजी सुन के समझ में नहीं आता है, निगोसिएशन सुन के फिर भी समझ में आ जाता है थोड़ा बहुत, ऑल्दो निगोसिएशन इज ऑल्सो अ फार फेस्ट टॉपिक एंड लेस बिजनेस ट्रेनिंग्स आर प्रोवाइडेड ऑन दैट. बट नेगोशिएशन सुन के फिर भी हमें बार्गेनिंग का एक्सपीरियंस तो पता है, हम सामान खरीदते हैं, हम नेगोशिएट करते हैं, बार्गेन करते हैं, तो हमें थोड़ा बहुत नेगोशिएशन का फ्लेवर. लेकिन स्ट्रेटेजी जल्दी क्लिक नहीं होता. तो स्ट्रेटेजी इज नथिंग बट मेकिंग गोल्स फॉर योर बिजनेस. ठीक है, तो स्ट्रेटेजी का मतलब होता है गोल बनाना, आपके लिए नहीं, आपके बिजनेस के लिए, तो आपकी कंपनी के लिए, आपके जॉब के लिए. इफ यू आर वर्किंग एज अ वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल, जैसे मैंने बताया था कि ऑल दीज पिलर्स that we learn here and different lessons in those will turn you into a value driven professional. तो आप एक प्रोफेशनल, नॉट ओनली प्रोफेशनल, बट यू विल नो व्हाट वैल्यूज आर रिक्वायर्ड इन द मार्केट, या किस वैल्यूज को वैल्यू मिलता है किस वैल्यूज को लोग वैल्यू देते हैं, भाव देते हैं, तो वो वैल्यूज हम सीख रहे हैं. एक बिजनेस, व्हेन आई से अ बिजनेस, सो डोंट जस्ट थिंक कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है. business, when I say you, it is applicable for those of us who are in jobs, as well as those of us who are freelancing, as well as those of us who are doing business of their own. तो ये सभी के लिए applicable है. ठीक है, so these are quite universal principles and values that we are learning in this. So strategy, as I said, it's nothing but how business works or setting up goals for your business in very short. To make it with simple definition, बिजनेस कैसे चलता है, कैसे आपको गोल बनाना है, कैसे चलाना है, दैट इज स्ट्रेटेजी. हाउ डू आई मेक इट. तो स्ट्रेटेजी में देखो बहुत सारी चीजें आती है वैसे तो, बट हम यहाँ एक प्लेन के एनालॉजी से समझ रहे हैं. प्लेन तो सबको पता है, राइट. मोस्ट ऑफ अस मस्ट हैव आल्सो ट्रैवल्ड इन प्लेन्स, आई सपोज, राइट. सो प्लेन जर्नी कैसी होती है, एक एरोप्लेन होता है और एक प्लेन के, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, तो एक बार प्लेन का एनालॉजी समझ में आ गया ना, तो यू विल क्वाइट क्लियरली अंडरस्टैंड, और ये फिर कभी आपको भूलेगा नहीं. एग्जाम में भी याद आ जाएगा. तो एरोप्लेन को देखो पिक्चर, और उसके सारे पार्ट्स को हम देखो. देखो एरोप्लेन में क्या क्या है, एक इंजन होता है, लेफ्ट इंजन, एक राइट इंजन होता है. सो एरोप्लेन टिपिकली हैज टू इंजन, फोर इंजन, राइट. इट डजंट जस्ट डजंट हैव वन इंजन बिकॉज इट दैट मे फेल, राइट. तो दो इंजन होते हैं ऐसा समझो. फिर एक बड़ी सी बॉडी है, जो सेंट्रल जो पाइप देखते हैं हम, बड़ा सा यहाँ पे देख रहे हैं, वो कंसिडर इट एज अ बॉडी ऑफ द एरोप्लेन, जहाँ पे हम लोग बैठते हैं, राइट. जहाँ पे पायलट वगैरह सब कुछ लोग बैठते हैं, पूरा सीटिंग एंड कार्गो एंड ऑल दैट, राइट. देन देयर आर विंग्स, ऑब्वियसली उसको पंख होते हैं बड़े बड़े दोनों साइड पे. तो विंग्स आर नथिंग बट देयर आर टू विंग्स. ओके, व्हाट ईच पार्ट मींस मैं अभी बताता हूँ, बट देखो बॉडी इज ओवरहेड, विंग्स आर सेल्स एंड मार्केटिंग टू स्टार्ट विद. ठीक है, एक विंग सेल्स है, एक विंग मार्केटिंग. Then fuel is your capital and cash flow. So business runs on cash. Business runs on capital. Okay. तो जो फ्यूल है वो प्लेन को उड़ाने के लिए चाहिए. इसी तरह से ये प्लेन का एनालॉजी आप एक बिजनेस या एक कंपनी की एनालॉजी से समझ सकते हैं. तो जो फ्यूल है वो कैश फ्लो है कंपनी का. लेफ्ट इंजन एंड राइट इंजन रिप्रेजेंट सेल्स. बॉडी इज द ओवरहेड. ठीक है, एंड बोथ इंजन्स आर, my bad, engines are, left engine and right engines are sales and marketing, and there are wings. Wings are basically products and services. Some companies run on products, some companies run on services, some companies run on both. Okay, then there is a cockpit and pilot, which you can imagine to be the leader or driver or founder, or the driver of the engine.
the driver of the plane. Now you will understand this analogy in a little better way. ठीक है, अभी हमने हाई लेवल पे समझा कि एरोप्लेन की एनालॉजी से हम समझ रहे हैं. इट्स वेरी सिंपल टू रिमेंबर और प्लेन देख के झट से याद आ जाए. So how do you keep the business flying? तो इट्स क्वाइट लिटरली ट्रू, राइट? हम फ्लाइंग की एनालॉजी से ही समझ रहे हैं, बट वी आर ऑल्सो लर्निंग हाउ टू कीप बिजनेस फ्लाइंग. तो देखो, बिजनेस चलाना एंड प्लेन चलाना इज क्वाइट सिमिलर in this analogy, इस perspective. ठीक है, if the parts are not in proportion to each other, हमें पता है क्या होगा. अगर कोई पार्ट छोटा है, समझो एक लेफ्ट विंग छोटा है और राइट विंग बड़ा है, तो क्या होगा हमें पता है, प्लेन गोल गोल घूमते बैठेगा. अगर एक विंग ज्यादा हैवी है तो एक साइड को टिल्ट हो जाएगा. अगर एक इंजन खराब है, एक इंजन सही है, तो आपको पता है क्या होगा. फिर एक इंजन खराब होगा तो प्लेन क्रैश हो सकता. तो हर चीज का, हर पार्ट का जैसे बिजनेस में रोल है, ऐसे ही प्लेन के एनालॉजी से हम समझ रहे हैं. इफ द पार्ट्स आर नॉट इन सिंक विद ईच अदर, द प्लेन विल क्लैश और क्रैश. ठीक है, देन राइट एंड लेफ्ट इंजन मस्ट प्रोड्यूस एनफ थ्रस्ट टू मूव द प्लेन फॉरवर्ड. तो इंजन का क्या काम है? इंजन का काम है उसको पुश देना, उसको प्रोपेल करना आगे. जब फ्यूल जलेगा तो इंजन स्टार्ट होगा, इंजन स्टार्ट होगा तो इंजन से थ्रस्ट मिलेगा, फोर्स मिलेगा, और फिर प्लेन आगे जाएगा, है ना, उड़ेगा या चलेगा या जो भी. देन विंग्स मस्ट बी बिग इनफ टू क्रिएट द लिफ्ट. एक एक करके हम पहले समझ रहे हैं यहाँ जो पॉइंट्स. विंग्स इस तरह के होने चाहिए कि आपको एयर में लिफ्ट मिल सके, इतने बड़े होने चाहिए, प्रोपोर्शन में होने चाहिए बॉडी के हिसाब से. देन बॉडी ऑफ द प्लेन मस्ट बी लाइट इनफ टू बी लिफ्टेड बाय इंजन एंड द विंग्स. तो बॉडी का क्या रोल है? बॉडी का दो इंपॉर्टेंट है. बॉडी में ही जो स्पेस है वही हमें ट्रेवल करने के लिए हमको वही काम में आता है, लेकिन बॉडी का भी एक प्रोपोर्शन है कंपेयर टू द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लेन. इफ द बॉडी इज टू हैवी और विंग से उतना लिफ्ट नहीं मिलेगा तो भी प्लेन क्रैश हो जाएगा. ठीक है, तो इसीलिए कार्गो पे, बॉडी पे, पैसेंजर्स पे एक लिमिट होता है. एक एयरक्राफ्ट जब डिजाइन होता है ना, तो कितना सीटर रहेगा, कितना कार्गो रहेगा, कितना कैपेसिटी रहेगा, सब क्लियरली मेंशन्ड होता है उसके स्पेसिफिकेशन, है ना. तो हाईएस्ट लोड कितना लेगा, मैक्स लोड कितना है, कार्गो कितना, सब सब स्पेसिफिकेशंस उसका डिजाइन करना पड़ता है, because the body has to be in proportion. Then the plane must have enough fuel. Most importantly, अगर फ्यूल ही नहीं है तो उड़ाओगे क्या? प्लेन तो है, सब कुछ है, प्रोपोर्शन में भी है, बराबर है, बॉडी भी लाइट है, बट उड़ेगा ही नहीं, है ना. तो उड़ाने के लिए क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए. फ्यूल इज कैश. कैश इज कैपिटल, यू कैन से कैपिटल रिजर्व्स, और ऑल द मनी दैट इज रिक्वायर्ड टू रन द बिजनेस, not just start it but also to keep it in successful operations. ठीक है, तो ये हमने एक बेसिक एनालॉजी से हमने. तो प्लेन क्या करता है? हमें लिफ्ट देता है ना, हम एक जगह से दूसरी जगह झट से पहुंच जाते हैं, राइट. और ये सारे पार्ट्स का हम इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं. इसी तरह से बिजनेस भी हम सबको लिफ्ट देता है, राइट. एक कंपनी होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक बिजनेस होता है. वो सिर्फ फाउंडर्स को लिफ्ट नहीं दे रहा है, पूरी कंपनी के जो एम्प्लॉइज है, कस्टमर्स है, कस्टमर्स को भी वैल्यू दे रहा है ना बिजनेस. बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा अगर कस्टमर नहीं होंगे. तो बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा अगर एम्प्लॉइज नहीं होंगे. तो बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसके रिसोर्सेज नहीं होंगे. सो एवरी पार्ट हैज इट्स रेलेवेंट इंपॉर्टेंस, है ना. ऐसा नहीं है कि सिर्फ कस्टमर इज राइट, ऐसा भी नहीं है कि ओनली एंटरप्रेन्योर्स आर राइट, ऐसा भी नहीं है कि ओनली एम्प्लॉइज आर राइट. एवरीथिंग हैज इट्स ड्यू कोर्स. अभी हम एक एक पार्ट से समझ रहे हैं कि क्या उसका रेलेवेंट इंपॉर्टेंस है. वी सॉ द बॉडी, राइट. So let's understand what is the importance of the body. Body is nothing but the expenses of the company. तो जो बॉडी है दैट इज नथिंग बट योर रिकरिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. देखो हमें पता है एक बिल आता है, क्लाउड का एक बिल आता है, सैलरीज का एक बिल आता है, लाइसेंसेस का एक बिल आता है, एक्सपेंसेस का, रिकरिंग का, ओवरहेड का, सब चीजों का एक एक बिल्स आता है. सो जो बिल्स बिजनेस को पे करने पड़ते हैं ना, दैट इज योर बॉडी, दैट इज ओवरहेड. तो दैट हैज टू बी वेरी लाइट एज पॉसिबल. That has to be in limit to the proportions of the other parts of the business. Because when a business fails, it fails for only one reason most of the times. Overhead got too high for sales to cover. तो sales से जितना cover हो रहा है, sales से जो revenues cover होंगे, आपके profits cover होंगे, अगर वो overhead आपका खर्चा उससे ज्यादा है, then business will fail. जैसे हर चीज में आप इसको प्लेन को विजुअलाइज करके इजीली देख सकते हैं. तो बॉडी अगर बहुत हैवी है और विंग्स उतना लिफ्ट नहीं ले रहे, या इंजन में उतना पावर नहीं है. इंजन क्या था हमने समझा, इंजन इज नथिंग बट योर सेल्स एंड मार्केटिंग. तो सेल्स एक रनिंग इंजन है. हमारे सेल्स के बारे में भी थोड़ा, वी मे नॉट कवर सेल्स टुडे, बट यस we'll cover other parts and we'll cover marketing, I suppose. So we will understand some part. So sales has to be very powerful engine.
then what time is it going to be taken up to launch or sell this product? So this is one of the question we typically ask. जब हम कुछ भी नई चीज लॉन्च करते हैं ना, तो उसका ओवरहेड होता है. जैसे समझो मुझे एक प्रोडक्ट बनाना है, राइट? तो प्रोडक्ट बनाना तो ठीक है, बट प्रोडक्ट बनाने में कितना टाइम लगेगा भाई, कितना पैसा लगेगा, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं. अगर 1 साल लगेगा और $1 million लगेगा, देन आई मे एज वेल बेसिकली गिव अप द प्लान इफ आई डोंट हैव $1 million एंड 1 year, राइट? तो हर चीज के साथ एक टाई अप है. क्यों? क्योंकि बिजनेस हैज टू सस्टेन. देन सिमिलरली हाउ मच ओवरहेड विल इंक्रीज इफ वी लॉन्च दिस प्रोडक्ट. तो ये सारे क्वेश्चंस हमें अलर्ट करते हैं व्हेनेवर वी गो इनटू बिजनेस और व्हेनेवर वी इंक्रीज आवर ओवरहेड्स, है ना? चलो एक बड़ा सा पार्टी थ्रो करते हैं लेविश, राइट? या चलो बड़ा सा, चलो 10-15 हायर कर लेते हैं और लोग जिनकी नीड ही नहीं है. या चलो जो है उनके सैलरीज बहुत 4 times कर देते हैं, डबल कर देते हैं. ऑल ऑफ दिस विल इंक्रीज योर एक्सपेंसेस. यू हैव टू बी इन proportion to the other parts of the business. Your plane has to be in proportion. How much overhead will increase if we launch this product? Are there unnecessary costs we can cut in this launch to reduce overhead? हम क्यों प्रोडक्टिविटी पे बात करते हैं, हम क्यों कॉस्ट इफेक्टिव वेज ढूंढते हैं उसी प्रोडक्ट को बनाने के, राइट? बिकॉज वी सेव द बिजनेस. बिकॉज इफ द बिजनेस फेल्स देन एवरीवन फेल्स, राइट? कस्टमर्स को वैल्यू नहीं मिलेगा और जो बिजनेस के पार्ट है वो सब भी फेल हो जाएंगे. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू कीप इट फ्लाइंग, वी हैव टू कीप इट लिफ्टेड इन द एयर, अप इन द एयर, राइट? व्हाट न्यू हायर्स आर रिक्वायर्ड टू रन दिस प्रोजेक्ट? तो हम सैलरीज हमको एस्टिमेट करना पड़ता है. एनी बिजनेस विल एस्टिमेट सैलरीज बिफोर हायरिंग, राइट? तो ओवरहेड से हमें समझ में आता है वी हैव टू कीप इट लाइट एज पॉसिबल. लाइट मींस basically carryable or carryable by business. Then what is the other part? Let's see one of the engine. Make and sell right products. So this is very important. तो sales का एक छोटा सा पार्ट ये wing के एंगल से हम अभी कवर कर लेंगे. But rest of the detailed sales I think we'll cover in another session. But imagine sales का one important point to keep in mind about sales. If you just want to learn one thing today on sales, that is making and selling right products. Why making? Because you have to make something that someone wants. अगर आप वो प्रोडक्ट बनाएंगे, वो फीचर बनाएंगे, चाहे उसमें आप 1 साल लगाओ, चाहे एक दिन में बना लो, चाहे रॉक स्टार प्लेयर्स को लेकर बनवाओ, चाहे एक बड़ी टीम असेंबल करो, कुछ भी करो, लेकिन अगर प्रोडक्ट ऐसा बना रहे हो जो किसी को यूज ही नहीं करना, तो वो वेस्ट ही जाने वाला है, तो वो डाउन द ड्रेन ही जाने वाला है. तो यू हैव टू मेक समथिंग राइट एंड देन यू हैव टू सेल इट राइट. अगर बना लिया और सेल नहीं कर पाए तो भी प्रॉब्लम, ठीक है? तो सेल्स को थ्रस्ट कैसे मिलता है? सेल्स टीम अपने आप सेल नहीं करती है. सेल्स टीम को थ्रस्ट मिलता है सेलिंग द राइट प्रोडक्ट्स, सेलिंग द राइट विजन, सेलिंग द राइट ड्रीम. सो फर्स्ट क्वेश्चन इट कम्स इन सेल्स इज देयर अ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट वी आर सेलिंग एंड आर दे प्रॉफिटेबल? ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोडक्ट्स के. तो जो गुड प्रोडक्ट्स जिनको हम बोलते हैं ना, इट कुड बी अ टेंजिबल प्रोडक्ट लाइक clothes or toys or stationery or infrastructure and all that. And it could be intangible product like online products or service oriented applications or SaaS, software as a service, apps, websites and so on. ठीक है? कोई भी प्रोडक्ट रहने दो, उसको गुड प्रोडक्ट कब बोलेंगे हम? गुड प्रोडक्ट्स की एक क्वालिटी होती है. गुड प्रोडक्ट्स आर स्ट्रॉन्ग एंड गुड प्रोडक्ट्स आर लाइट. ये देखो नीचे जो दो पॉइंट्स है ना, गुड प्रोडक्ट्स आर स्ट्रॉन्ग मतलब क्या है? देयर इज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड इन द marketplace. That can make a product call itself as strong. And what is the other good quality of any good product? Is they are light. Light means they can be sold for considerable profit, but at volume. वॉल्यूम का क्या मतलब होता है? बल्क में आप सेल कर सकते हैं. आपने एक रेसिपी बनाया, $1 million रेसिपी, लेकिन एक ही कस्टमर आया उसको खरीदने के लिए और तुम्हारा बिका ही नहीं कभी. देयर इज नो यूज ऑफ मेकिंग इन्वेस्टिंग इन सच प्रोडक्ट, राइट? 10 साल रिसर्च करके आपने एक रेसिपी इन्वेंट किया, लेकिन वो वॉल्यूम में नहीं बिक सकता अगर. तो देयर इज यू टिपिकली मोर और लेस फ्रॉम बिजनेस एंगल you may have got satisfaction of yourself, but you will not make it a business, you will not make it a pliable, viable, successful business. तो लाइट होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए. स्ट्रांग का मतलब है स्ट्रांग डिमांड, यानी लोग ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसका यूज है मार्केट में. यू आर मेकिंग द राइट प्रोडक्ट. एंड लाइट मीन्स सेलिंग. ये देखो दोनों क्वालिटी जो है ना, ये दीज आर रिलेटेड टू दीज, मेकिंग एंड सेलिंग. मेकिंग इज स्ट्रांग प्रोडक्ट, दैट इज यू आर मेकिंग समथिंग दैट ऑलरेडी डिमांड एग्जिस्ट्स, डिमांड इज वैलिडेटेड, यू हैव अ वैलिडेटेड मार्केट टू प्रूव. आपको नया कुछ रॉकेट नहीं बनाना है, ऑलरेडी लोग बैठे हैं उसको खरीदने के लिए. सो दैट इज अ स्ट्रांग प्रोडक्ट.
Then light also. Light means it is light on you, it is light on the company. ऐसा नहीं कि $10,000 बनाने में लगते हैं और एक ही ऑर्डर आता है, या $11,000 में बिकता है, कोई प्रॉफिट ही नहीं है उसमें, या वॉल्यूम में नहीं बिकता है, तो ये कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है सेलिंग के साथ. अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है ना, देन द प्रोडक्ट इज नॉट लाइट, इट्स हैवी ऑन द कंपनी, हैवी ऑन द कंपनीज बॉटम लाइन, हैवी ऑन द expenses side. So ideally the best one thumb rule if you want to take away for sales is making and selling the right products. Good products are strong and light. Okay, let's see another wing here, although we will see more about marketing a little later today maybe, but then prioritize marketing, ये दूसरा wing के बारे में हम देख रहे हैं. हम प्लेन के वो 5 पार्ट्स हमने देखे थे ना, वो एक एक पार्ट का हम लाइटली समझ रहे हैं. ओवरहेड से हमने समझा कि बॉडी हैज टू बी लाइट, एक्सपेंसेस ऑन द कंपनी शुड बी लाइट, दे शुड बी बेरेबल बाय द कंपनीज इंजन्स एंड थ्रस्ट. देन एक इंजन सेल्स हमने देखा, मेकिंग एंड सेलिंग राइट प्रोडक्ट्स. अनदर इंजन वी आर सेइंग इज मार्केटिंग. मार्केटिंग इंजन क्या करता है? यू हैव टू प्रायोरिटाइज मार्केटिंग. प्रायोरिटाइज मार्केटिंग का क्या मतलब होता है? प्रायोरिटाइज मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि पहले लोगों को लगता था वर्ड ऑफ माउथ सफिशिएंट है ना. पहले जो बिजनेसेस होते थे ना काफी पहले, सो दे डिडंट केयर अबाउट मार्केटिंग एट ऑल. तो क्यों ऐसा होता था? क्योंकि the common myth was, the common misconception was, if you make a good product, eventually people will come. आप एक अच्छा आइसक्रीम पार्लर खोलोगे विच इज कंप्लीटली न्यू, तो लोग आएंगे ही आइसक्रीम खाने, है ना. ऐसा एक बिलीफ था, बट अभी ऐसा कुछ बिलीफ लेके कुछ फायदा होता नहीं है, बिकॉज यू नो हाउ बिग इज द कॉम्पिटिशन, यू नो हाउ पावरफुल इज योर मार्केट प्लेस, क्राउडेड विद सो मेनी पीपल इन सो मेनी नीशेज. बहुत करोड़ों लोग चीजें ट्राई कर रहे हैं अलग अलग विंग. ऐसा बहुत कम जोन्स है जहां पे बहुत कम एक्सपेरिमेंट हो रहा है, सब जगह पे मार्केट प्लेस इज क्राउडेड. ठीक है, सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज मार्केटिंग. इसका मतलब वो एक इंजन करके बताया है इसमें. तो एक इंजन जैसे मैंने बताया कि यू कैन नॉट रिस्क योर लाइफ बाय फ्लाइंग इन अ प्लेन विच जस्ट हैज वन इंजन. अगर एक भी फैन भी बंद हो गया उसका छोटा सा, तो इट मे रिस्क क्रैशिंग द प्लेन, राइट. सो मोर पावरफुल प्लेन्स हैव इवन 4 इंजन, 8 इंजन एंड सो ऑन, राइट. बट 2 इंजन तो चाहिए ही चाहिए. तो मार्केटिंग इज अनदर इंजन, सेल्स इज वन, अनदर इज मार्केटिंग. तो आपने मेकिंग कर लिया, आप सेल कैसे करोगे अच्छा प्रोडक्ट? तो उसके लिए मार्केटिंग चाहिए. तो मार्केटिंग को प्रायोरिटाइज करो, यहाँ पे बता रहे हैं. इफ यू डोंट अट्रैक्ट एनफ पीपल टू द थिंग यू बिल्ड, दे वोंट कम. तो इफ यू बिल्ड इट विल दे कम, ये हमेशा एक मार्केटिंग मैक्सिम और बिजनेस मैक्सिम कोट हम सुनते आए हैं. ठीक है, अलग अलग बुक्स में बताया. नो, दे वोंट कम, बिकॉज इफ यू डोंट अट्रैक्ट एनफ पीपल, तो आपको अट्रैक्ट करना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है, चिल्ला चिल्ला के बताना पड़ता है. ठीक है, टीवी पे बताओ, न्यूज़पेपर पे बताओ, घर जाके बताओ, कान में जाके बताओ, कुछ भी करो लेकिन बताओ. लोगों तक पहुंचना चाहिए, आपका वर्ड पहुंचना चाहिए. प्रोडक्ट अच्छा होना काफी नहीं है अभी, है ना, मार्केटिंग होना चाहिए. देन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बिल्ड अ लैंडिंग पेज फॉर द प्रोडक्ट एंड जनरेट इंटरेस्ट डिमांड बाय क्रिएटिंग द जॉइन द वेट लिस्ट बटन. ये किसी ने एक्सपीरियंस किया है जॉइन द वेट लिस्ट? अमेजोन पे या कहीं पे हम प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, उस पे आ जाता है यू आर इन द वेट लिस्ट. तो ये क्यों होता है पता है क्या? ये 2 रीजन से होता है. एक तो ये रीजन होता है कि ये प्रोडक्ट सच में आउट ऑफ स्टॉक हो गया, या आपको अमेजोन इज गिविंग यू अ गुड फीचर टू कीप यू नोटिफाइड कि जब ये प्रोडक्ट वापस स्टॉक में आ जाएगा. बट दिस इज लेस इंपॉर्टेंट ऑफ अ रीजन. द मोर इंपॉर्टेंट रीजन इज टू वैलिडेट द डिमांड. तो जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, ये बहुत पावरफुल डिस्कवरी टेक्निक भी है ये वाला, ज्वाइन द वेट लिस्ट वाला. तो हम क्या करते हैं, हम ऐप लॉन्च करते हैं, वेबसाइट लॉन्च करते हैं ना, हमको एक फीचर लॉन्च करना है. हमें पता नहीं है कि ये पीपल को, लोगों को पसंद आएगा कि नहीं. व्हाट डू, वी क्रिएट अ बटन एज इट इज. जो भी हमारा कॉल टू एक्शन है, बटन है, कॉपी राइटिंग स्क्रिप्ट है, पेज है, लुक एंड फील है, विजुअल है, हाई फिडेलिटी, एज इट इज हम बनाते हैं. और जब हम उस बटन को बना के वहां रखते हैं ना, तो वी विल जस्ट इंस्ट्रूमेंट इट. मतलब जब लोग क्लिक करेंगे तो हमें पता चलता है. तो जब उस पर कोई क्लिक करता है ना, तो उस पर लिखा आता है कि यू हैव chosen to participate in this. The service is not launched yet. It is in the discovery mode. Kindly let us know more about yourself if you will be willing to use it. ऐसे करके कुछ तो भी एक वहां पे कॉपीराइटिंग स्क्रिप्ट होगी छोटी मोटी, और वहां पे आपका टिपिकली नेम और ईमेल भी आप सबमिट कर देंगे. तो ये क्या हो रहा है, ये आप डिमांड वैलिडेशन पहले कर रहे हैं. बिफोर लॉन्चिंग अ पावरफुल फीचर, you are creating a landing page or you are creating a button which is testing the discovery, testing the demand. तो डिमांड वैलिडेशन टेक्निक है ये एक्चुअली प्रोडक्ट डिस्कवरी टेक्निक भी है, बहुत पावरफुल. तो उससे क्या होता है, जितने लोगों ने वेट लिस्ट पे क्लिक किया, तो अमेजोन को या फ्लिपकार्ट को या उस नई कंपनी को, एंटरप्रेन्योरशिप को पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट को डिमांड आ रही है, इसकी डिमांड है, लोग खरीदेंगे, अगर मैंने बनाया तो लोग खरीदेंगे.
उसके बाद वो बनाना शुरू करते हैं। बनाना शुरू करते हैं इन द सेंस ए से चालू करते हैं ऐसा नहीं है, दे हैव डन हाफ द वर्क बट दे डोंट इन्वेस्ट इनफ मनी और दे डोंट इन्वेस्ट एनी मनी परहैप्स, वेरी चीपली वो प्रोटोटाइप बना के वैलिडेट कर लेते हैं। सो दैट इज वन अदर स्किल इन मार्केटिंग। तो देखो मार्केटिंग बहुत बड़ा वर्ड है, कोई बोलेगा हम ये बहुत सारा मार्केटिंग में चीजें आ जाती है, कुछ चीजें अभी हम बाद में भी कवर कर लेंगे थोड़ा सा, बट ये कुछ बेसिक चीजें हम प्लेन के एनालॉजी से समझ रहे हैं कि थंब रूल क्या है, सेल्स का थंब रूल क्या है, मार्केटिंग का थंब रूल क्या है, स्ट्रेटेजी मतलब क्या होता है। दीज आर ऑल पार्ट्स अंडर स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी जैसे मैंने बताया ज्यादा ऊपर से ही जाता है सर के, सुन के स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आता। स्ट्रेटेजी मतलब क्या होता है, इट्स नॉट अ मिलिट्री स्ट्रेटेजी, इट्स बिजनेस स्ट्रेटेजी। बिजनेस स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है, गोल्स बनाना, बिजनेस कैसे चलता है, कैसे चलाया जाता है, दैट इज स्ट्रेटेजी। ठीक है। देन बिल्डिंग मार्केटिंग कोलेटरल बिफोर द प्रोडक्ट लॉन्चेस। तो प्रोडक्ट हिट करता है उससे पहले कोलेटरल बनता है। कोलेटरल मतलब क्या होता है, इट्स नथिंग बट ब्रोशर, योर चीप डॉक्यूमेंटेशन। आई विल नॉट कॉल इट चीप, चीप बिकॉज इट्स नो कॉस्ट डॉक्यूमेंटेशन है ना। डॉक्यूमेंटेशन बनाने में बहुत कम पैसा लगता है, राइट, बट प्रोडक्ट बनाने में बहुत पैसा लगता है, बहुत टाइम भी लगता है। सो आप पहले क्या करते हैं, आप डिमांड वैलिडेशन करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, प्रेस रिलीज पहले ही बना देते हैं, मार्केटिंग में बता देते हैं। तो मार्केटिंग कोलेटरल पहले बनता है, कोलेटरल यानी डॉक्यूमेंटेशन, कोलेटरल यानी उसका कॉपीराइटिंग प्रोसेस। वो बताते हैं, लोगों को बताते हैं, प्रिंट करते हैं, छपाते हैं, वेबसाइट पे डालते हैं, यू कॉल पीपल टू सी एंड then with that collateral also you solve couple of problems. One is you think yourself through. तो देखो प्रोडक्ट बनाने से पहले अगर कोई उसका एफएक्यू लिखता है या स्पेसिफिकेशंस लिखता है, ब्रोशर लिखता है, तो यू द प्रोडक्ट मैनेजर एंड द टीम एंड द इंजीनियर्स हुएवर इज वर्किंग टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, उनको डीपली सोचना पड़ता है उसके बारे में, उस प्रोडक्ट का बिल्कुल थ्रू एंड थ्रू उनको डिस्कस करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, बिकॉज उनको प्रेस रिलीज लिखना है। द प्रेस रिलीज इज रिटन एज इफ द प्रोडक्ट इज ऑलरेडी लॉन्च्ड, इतना क्रिस्टल क्लियर उनको लिखना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, बहुत सारे फायदे होते हैं। एक फायदा होता है कि आपकी प्रोडक्ट की जो छिपी हुई लूपहोल्स है वो पता चल जाती है, क्वेरीज क्लियर हो जाता है, राइट। सेकंड थिंग इज कि आपको डिमांड वैलिडेशन भी हो जाता है। तो आप जब प्रेस वालों को बुला के वो अनाउंस करते हैं या वेबसाइट पे अनाउंस करते हैं, तो बहुत सारे वहां पे आपको पता भी चल जाता है कि कितने लोग खरीदने को रेडी है, बोगस है, मीडिया क्या उसको थम्स अप दे रहा है, थम्स डाउन दे रहा है, लाइक डिसलाइक पता चल जाता है। तो दीज आर ऑल वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक्स। तो ये हम सिर्फ उसके प्रिंसिपल्स समझ रहे हैं, ये बहुत तरीकों से इंप्लीमेंट होती है। डिमांड वैलिडेशन करने के बहुत सारे तरीके, सिमिलरली कोलेटरल के लिए भी बहुत सारे टेक्निक्स, बट दीज आर द प्रिंसिपल्स दैट वी अंडरस्टैंड। देन टेस्टिंग द लैंग्वेज, लैंग्वेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस विल वी विल ऑल्सो सी द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लैंग्वेज इन द मैसेजिंग पिलर फर्दर। ठीक है। देन अंडर सेल्स देयर हैज टू बी अ प्रॉपर सिस्टम। यू सी अ ब्यूटीफुल पिक्चर हियर कि पूरा एक सिस्टम होता है। देखो सेल्स का मतलब ऐसा नहीं कि एक सेल्स वाला कोई जाएगा डोर टू डोर सेल्समैन, यस दैट इज द फाउंडेशन ऑफ सेल्स एज इफ हाउ इट स्टार्टेड फॉर टेंजिबल प्रोडक्ट्स, डोर टू डोर सेलिंग। बट सिर्फ उतना ही सेल्स नहीं है। अभी के जमाने में या अभी के जो हाईटेक इंफॉर्मेशन एज में हम लोग काम करते हैं, उसमें सेल्स का मतलब सिर्फ डोर डोर पे जाके नॉक करना नहीं है। ठीक है। एंड यू हैव टू बी इफेक्टिव नेगोशिएटर एंड मोटिवेटर एंड ऑल दैट, और आप डोर टू डोर सेल कर लोगे, दैट इज नॉट इनफ। यू हैव टू क्रिएट इट लाइक अ प्रॉपर सिस्टम। व्हाट डज इट टेक टू मेक अ सेल्स सिस्टम? सिस्टम मतलब हमें पता है, सिस्टम मतलब सिर्फ एक बंदा नहीं होता, सिस्टम मतलब सिर्फ एक डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, सिस्टम मतलब सिर्फ एक कॉल नहीं होती कि टारगेट दे दिया और सेल करके आ जाओ। सिस्टम मतलब सब कुछ होता है। तो देखो यहाँ पे हम पॉइंट्स पढ़ेंगे तो इट विल बिकम मोर क्लियर। क्रिएट स्टेप बाय स्टेप पाथ योर कस्टमर्स कैन टेक टू मेक अ परचेस। तो ये हमें पता है क्या, दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ योर सेल्स सिस्टम, कि कस्टमर्स को आपका प्रोडक्ट लेने के लिए क्या क्या जर्नी से गुजरना पड़ता है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 आप बोलोगे। ठीक है। तो कोई बोलेगा अरे ये स्टेप 4 ज्यादा है, इसको स्टेप 2 करो, अभी 2 स्टेप्स यहाँ पे रिडंडेंट है। तो अगर स्टेप्स ही नहीं लिखोगे तो पता कैसे चलेगा ना कौन सा रिडंडेंट है क्या है। So this is having a step-by-step path. Second is weekly and monthly goals should be established that motivate this. Right? A lot of people would agree with this. तो बिना सेल्स गोल के तो सेल्स तो कहीं चलता नहीं है, मैंने तो नहीं सुना। बिकॉज सेल्स रन्स, सेल्स टीम्स और सेल्स डिपार्टमेंट्स ऑलवेज टॉक अबाउट नंबर्स। दे विल नॉट टॉक एब्स्ट्रैक्ट, हाँ हम इस साल बहुत सारे प्रोडक्ट बेच देंगे, ऐसा कोई बात नहीं करता सेल्स, राइट। वो बताते हैं कि हम 10,000 यूनिट्स हमने बेचे थे लास्ट ईयर, इस साल हम 1 लाख बेचने वाले हैं, ऐसे ऐसे बात करते हैं वो लोग। देयर आर वेरी टेंजिबल नंबर्स एंड they don't only have numbers about yearly goals, their goals are quite discrete and divided into yearly, monthly, yearly, and weekly goals also to motivate sales and track them. Then take the series of steps to take a qualified lead in order to close the deal. ठीक है। ये अगेन
वही है कि क्वालिफाइड लीड क्या होती है और कस्टमर क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले कोई लीड आती है हमारे पास, किसी बंदे ने आपका बोर्ड देखा, किसी बंदे ने आपके फॉर्म पे क्लिक किया, दैट इज योर लीड। लीड यानी एक लीड लगी है आपको, राइट? एक लीड मिलती है वेबसाइट से, कांटेक्ट मिलता है ना? लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, लोग अपना बिजनेस कार्ड छोड़ के जाते हैं। मैं अलग अलग एंगल से बता रहा हूँ, अलग अलग बिजनेस के एंगल से, सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट अ लीड इज। तो लीड मतलब कस्टमर का सिर्फ एक हाई लेवल पे ही नोटिस्ड यू, ही सॉ योर एड, राइट? और ही ड्रॉप्ड अ बिजनेस कार्ड, और ही क्लिक्ड ऑन योर वेबसाइट और व्हाटएवर। तो अभी कस्टमर नहीं बनाया, वो अभी एक्टिवेट भी नहीं हुआ है। तो लीड के बाद सेकंड स्टेप आता है एक्टिवेशन। एक्टिवेशन मतलब नेक्स्ट पावरफुल स्टेप दैट द कस्टमर takes. It may not necessarily be selling or buying, but he may subscribe to your newsletter, or he may subscribe to your YouTube channel, or he may call you back, or he may ask for more information of the product, or he may click on your call to action button. तो वेबसाइट पे दो जो लोग आते हैं ना, फर्स्ट वो लीड्स हैं, फिर उनको अगर हम एक्टिवेट कर पाते हैं तो फिर वो एक्टिवेशन हो गया। मतलब 100 लोग वेबसाइट पे आ गए समझो 1 घंटे में, उसमें से 10 लोगों ने ही हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब किया या ऐप डाउनलोड किया या हमारे जो भी कॉल टू एक्शन है उसको क्लिक किया, तो दैट इज योर एक्टिवेशन रेट इज 10% ओनली, है ना? 100 लोग आए, 10 लोगों ने एक्टिवेट हुए, अब उसमें से खरीदेंगे कितने? लेट्स से 2 बॉट, दैट इज योर सेल्स। ठीक है? सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, एज यू सी, इट टेक्स लॉट ऑफ पेन to first of all, in this mass huge basically gigantic market, to make yourself known. तो जैसे हमने बताया, मार्केटिंग आपको बताना पड़ेगा लोगों। सेकंड स्टेप इज लीडिंग them to your website, getting leads. Second, third step is getting them activated. Activate हो गए वो कस्टमर, है ना? उनका इंटरेस्ट लेवल, इंटरेस्ट बार बढ़ गया हमारे प्रोडक्ट पे, राइट? बट द लास्ट स्टेप इज सेलिंग, एंड सेलिंग पे दुनिया खत्म नहीं हो गई। सेलिंग के बाद देन यू हैव टू कीप एंड ग्रो कस्टमर्स, and then you have to maintain them, then you have to upsell them, then you have to find the lifetime value of a customer. Why subscriptions are so popular? Because of lifetime value. Lifetime value क्या होती है? एक कस्टमर के, एक देखो, आपने कोई लेमोनेड स्टैंड लगाया किसी बीच पे जाके और सब बीच पे आ रहे जा रहे आपसे लेमोनेड लेके पी रहे, फॉर एग्जांपल, राइट? एंड एवरीवन इज एंजॉयिंग एंड you know being happy in the chilling summer, drinking your, basically cooling off with your lemonade. But imagine this business and you know that you're not going to see this customer again. तो रोज नए लोग आते हैं, बीच पे लेमोनेड लेते चले जाते हैं। So your one lemonade is, let's say, 10 rupees. So that 10 rupees is the only amount you are earning from one customer. So there is no lifetime value in this case. But think of insurance. तो वो क्या करते हैं, एवरी मंथ आपसे 4,000 रुपए उसका वो लेते हैं प्रीमियम, और फिर वो 30 साल तक लेते हैं। तो ये लाखों रुपए की वैल्यू हो गई। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इज अ लॉट इन दिस केस। सो दिस इज लाइफ टाइम वैल्यू। ठीक है? लाइफ टाइम वैल्यू कैसे होती है, कैलकुलेट होती है कि हाउ मेनी ईयर्स टिपिकली, एंड हाउ मेनी मोर परचेजेस पर ईयर द कस्टमर विल बाय फ्रॉम। तो इस तरह से एक वैल्यू होती है, एक लाइफ टाइम वैल्यू होती है। ठीक है? देन डू यू हैव अ स्टेप बाय स्टेप पाथ यू गाइड कस्टमर्स टू क्लोज डाउन अ सेल। अगर देखो लीड को सेल में कन्वर्ट करने के लिए भी हमारे पास कोई प्लान नहीं है ना, देन यू डोंट हैव अ सेल सिस्टम। If you don't have a step-by-step path that customers taking, you don't have a sales system. If you don't have weekly, monthly goals, you don't have a sales system. If you don't know how many leads I am getting activated, how many activated I am getting uh, buying from us, then you don't have a sales system. तो सिस्टम में ये सब चीजें आ गई। ठीक है? So hope it gave you more clarity. So how deeper is actually sales? Sales is not a joke. It's very goes very deep. Okay. नाउ लेट्स सी कैश फ्लो। तो कैश फ्लो तो देखो जल्दी समझ में आ जाता है। कैश फ्लो मतलब कैश, सिंपल। कैश वर्क्स, है ना? कैश इज रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू द बिजनेस इन ऑपरेशंस। तो वॉच कैश फ्लो क्लोजली, बिकॉज इफ यू रन आउट ऑफ कैश देन द बिजनेस विल क्रैश। करेक्ट? So cash, less cash leads to crash. Your aeroplane will crash if there is less fuel. तो पायलट क्या करता है, 4 बार फ्यूल चेक कर लेता है बिफोर इट हुक्स ऑफ द ग्राउंड, बिकॉज इट टेक्स ऑफ द ग्राउंड। वो पायलट 2-3 बार फ्यूल चेक करता है, सिर्फ फ्यूल ही नहीं चेक करता है, सारी चेकलिस्ट वो चेक करता है। ठीक है? फ्यूल इज वन ऑफ देम। Similarly, in a business, accessible money is the bank. Accessible money in the bank is your fuel. तो जो आपके पास क्रेडिट्स है या जो कैश है या लिक्विड कैश है या, है ना, एसेट्स है, लिक्विडेबल एसेट्स, है ना, जिनको क्विकली लिक्विडेट कर सकते हैं, दैट इज योर कैश ऑन विच यू
survive. Similarly, a good pilot will never trust their gut on whether they have enough fuel. तो पायलट को पता भी है, जैसे मैंने बताया ऑलरेडी, कि पायलट इवन में पायलट अभी जर्नी करके आया है, उसको पता है और 2 राउंड का मेरे पास फ्यूल है, फिर भी वो कभी ऐसी गलती नहीं करता है। प्लेन हवा में डालने से पहले ही विल ऑलवेज चेक फ्यूल अगेन एंड अगेन, ठीक है। Why? Because without fuel he will die. Without fuel everyone else will also die. फ्यूल फिल्टर क्या होता है? फ्यूल फिल्टर यहाँ से टर्म आता है, देखो बिजनेस प्लेन एनालॉजी से हम टर्म ले सकते हैं कि आप बिजनेस में जो भी ऑपरेशन करते हैं, आप हायर करते हैं, नया प्रोडक्ट बनाते हैं, नई एडवर्टाइजमेंट बजट अलॉट करते हैं, किसी को कोई टास्क देते हैं, एवरीथिंग हैज टू गो थ्रू फ्यूल फिल्टर। फ्यूल फिल्टर मतलब हाउ विल दिस अफेक्ट माई कैश, ठीक है, हाउ विल दिस अफेक्ट माई कैश फ्लो स्टेटमेंट, दैट इज योर